लास्ट क्लास में हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने पढ़ा लास्ट में कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, प्लेट्स कैसे बनी ये भी हमने पढ़ लिया, क्या उनका मैकेनिज्म होता है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे एक लाइन आई थी, आपको शायद याद हो, कि प्लेट्स के सराउंडिंग में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, कुछ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स, ट्रेंचेस, रिजेस और फॉल्स। इस तरह के वो पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। ये प्लेट्स हैं, प्लेट के सराउंडिंग में जो एक जो रीजन है, वहां पे इन चारों में से एक चीज मिलेगी। माउंटेन्स मिलेंगे, रिज मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगी या फॉल्स मिलेंगे। सराउंडिंग मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, ये प्लेट का एज है। यहाँ पे दूसरी प्लेट भी स्टार्ट हो रही है यहीं से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एरिया, ये बाउंड्री है। दो प्लेट सारी कंट्रीज की बाउंड्री होती है ना, इंडिया है, पाकिस्तान है, बीच में बाउंड्री है। उसी तरीके दो प्लेट्स के बीच में बाउंड्री होगी, जो एज वाला हिस्सा होगा। उस एज में कुछ हलचल हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे फीचर्स जो है वो अलग तरीके के मिल रहे हैं। जहाँ भी माउंटेन वगैरह मिलेंगे वहाँ प्लेट बाउंड्री रही होगी, जहाँ भी ट्रेंचेस होंगे वहाँ प्लेट बाउंड्री है, जहाँ भी फॉल्स है वहाँ प्लेट बाउंड्री है, जहाँ भी रिजेस है वहाँ प्लेट बाउंड्री है। ट्रेंचेस और रिजेस तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ ही चुके हैं अच्छे तरीके से, जितना एनसीईआरटी में बताया था, उससे बाहर भी पढ़ा दिया था, काफ़ी बाहर आगे का भी बता दिया था। लेकिन कहने का मतलब इन शॉर्ट अच्छे से पढ़ा दिया था। तो अब ये बात होती है कि यहाँ पे ऐसा प्लेट बाउंड्रीज पे ऐसा क्या हो रहा है जो ये फीचर्स मिल रहे हैं। तो इसको पढ़ने के पहले हमें प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि प्लेट बाउंड्रीज कितनी टाइप की होती हैं। प्लेट बाउंड्री पता चल गया, जहाँ दो प्लेट्स मिलती हैं उनके बीच का जो हिस्सा होता है, या दो प्लेट्स अलग हो रही हैं। एक ही प्लेट, दो प्लेट्स हैं, एक ये है, एक ये है, इनके बीच के जो हिस्सा है इसको बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ये बाउंड्री तीन टाइप की होती है। पहली होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरी होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, मैंने आपको बताया भी था जब एग्जांपल दिया था। ये हमारी अर्थ है, ये मेंटल का एक पोर्शन है, ये मेंटल का दूसरा पोर्शन है, इसके बीच में लावा पॉकेट बनी हुई है, मैग्मा पॉकेट। यहाँ से मैग्मा ऊपर चलता है, ये कोर का मैग्मा है, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा क्रस्ट से टकराएगा, क्रस्ट को ये जलाना स्टार्ट करेगा, डिजोल्व करेगा, और फिर ठंडा होकर के इस तरफ बहेगा और इस तरफ भी बहेगा। जब इधर बहेगा तो प्लेट को भी अपनी इस तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेट यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी, और आधी इधर जाने लगेगी, आधी इधर जाने लगेगी। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, यहाँ पे रिजेस बनी थी, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बाउंड्री। मतलब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जब दूर जाती हैं डाइवर्ज होना, एक तो उसको डाइवर्जिंग बाउंड्री बोलते हैं। और ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ पे क्रस्ट जो होती है वो फॉर्म होती है, जनरेट हो रही है। बताया था ना, रिज पढ़ाते टाइम पे, ट्रेंच पढ़ाते टाइम पे, ये रिज है, यहाँ पे ट्रेंच थी, वो वाला रिकॉल करो, वो वाला रिकॉल करो। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हुआ था, यहाँ पर रिज बनी थी, और फिर जब आगे जब ये बढ़ता जा रहा था, लावा लावा ये प्लेट ऐसे बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर ट्रेंच बनी थी। ट्रेंच पे क्या था, ट्रेंच पे बाद में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल बस ये याद रखो, यहाँ पे रिज बनी थी, ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ इस पे। वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेट से एक दूसरे से दूर हो रही है, तो बीच की जगह कौन फिल कर रहा है, बीच की जगह लावा फिल कर रहा है। मैग्मा निकल के बाहर निकल रहा है, लावा बन रहा है, तो वो फिल कर रहा है ना, ऐसा ही हुआ था ना, ये फिल कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्रस्ट जनरेट होती है। इनको डाइवर्जेंट, इनको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, द साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड्स। और इस साइड को बोलते क्या है, यहाँ पे जो प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्प्रेडिंग साइड बोलेंगे। इसको इधर और इधर प्लेट मूव कर रही है, ठीक है, इसको हम स्प्रेडिंग साइड बोलेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेस्ट नोन एग्जांपल इसका क्या है, मिड अटलांटिक रिज। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। बता ही दिया था, वो तो समझा ही दिया था। ये एक बार फिर से बता देता हूं, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, इसके बीचों बीच मिड अटलांटिक रिज है। और ये मिड अटलांटिक रिज क्या कर रही है, जो अमेरिका वाला पोर्शन है, दो अमेरिका, इनको इधर फेंक इधर धकेल रही है, और जो यूरोप और अफ्रीका वाला रीजन है उसको इधर धकेल रही है। यही तो कर रही है ना। नेक्स्ट चीज आपकी यही है, द मिड अटलांटिक रिज, द अमेरिकन प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। वही बात है, जो अमेरिकन प्लेट्स हैं, दोनों अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, वो किसको सेपरेट हो रहे हैं, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से, ठीक है। तो ये हमारी थी डाइवर्जिंग बाउंड्रीज। आई होप डाइवर्जिंग बाउंड्रीज आपको अच्छे समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारी आती है कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। लेट्स जंप टू कन्वर्जिंग बाउंड्रीज।
चलिए अब हमने जंप कर लिया सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। पहला डाइवर्जेंट बाउंड्रीज था जिनको हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज क्रस्ट वाज जनरेटेड, क्रस्ट वाज बीइंग जनरेटेड फॉर्म, ठीक है, क्रस्ट वहां पे बन रही थी। कैसे बन रही थी समझा चुके हैं। अब हमारी आती है कन्वर्जन बाउंड्री। कन्वर्जन बाउंड्री मतलब ट्रेंच, यहाँ पे ट्रेंच बनी थी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने पढ़ा था। ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हमारी ओशनिक प्लेट है, और ये फिर दोबारा दूसरा कॉन्टिनेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या हुआ, लावा निकलना स्टार्ट हो गया, निकला यहाँ पे, तो ये मिड ओशनिक रीजन बनी, ठीक है, बन गई ये। क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रही है इधर और इधर, बता चुका अच्छे से, तो ये इधर की तरफ खिसकती जा रही है। जब इधर खिसक रही है तो कॉन्टिनेंट से टकरा रही है, कॉन्टिनेंट से टकरा रही है तो यहाँ पे ट्रेंच बन रही है इस तरीके से। क्योंकि ये ओशनिक प्लेट भारी है तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, इसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं ट्रेंच को। यहाँ पे दो प्लेट्स जो है, ये प्लेट भी इधर आ रही कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये प्लेट भी इधर आ रही ओशनिक प्लेट, तभी तो टकराई है ना। इसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग बाउंड्री, कन्वर्जन बाउंड्री। और डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लेट खत्म हो रही है, समझ आ गया। अब इसको हम कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट के फॉर्म में हमने देखा था, मिड ओशनिक रीज के, यहाँ भी यही होगी सेम कन्वर्जन बाउंड्री। अब हम इसको प्लेट के फॉर्म में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट उसमें हमने एग्जांपल लिया था, अभी क्या एग्जांपल लिया था कि हमारा अर्थ का सरफेस है, इस पर हमने दो ब्लॉक्स लिए थे, ये बीच में दो ब्लॉक्स हैं मेंटल के, एक ये रहा। अब की बार हम लेते हैं 4 ब्लॉक्स, समझ गए, ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, इनके बीच में लावा पॉकेट्स हैं, मैग्मा पॉकेट्स हैं। यहाँ से इसी को लेते हैं, पहले बीच वाले की बात करते हैं। मैग्मा ऊपर गया, समझ आया। यहाँ से जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा क्रस्ट को, फिर इधर की तरफ बहना स्टार्ट होगा तो इधर की तरफ फोर्स करेगा, इधर की तरफ फोर्स करेगा, समझ आ गया। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, ये रीजन है। मान लीजिए यहाँ पे भी लावा उठ रहा है ऊपर, आ गया। अब ये लावा क्योंकि यहां से टकराएगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो इधर जा रहा है वो इस प्लेट को इस तरफ धकेलेगा। यहाँ पे प्लेट बाउंड्री बन चुकी है, ये लावा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये लावा यहाँ पे नीचे आ जाएगा और इस प्लेट को इस तरफ धकेलेगा। ये धकेल ही रहा है ऑलरेडी भाई, यहाँ तो डाइवर्जिंग बाउंड्री है ही, यहाँ पे तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है ही। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये प्लेट इधर की तरफ धकेली जा रही है, ये वाली, और ये वाली प्लेट इधर की तरफ धकेली जा रही है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बन जाएगी। कन्वर्जेंट बाउंड्री जब बनेगी तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। अब कौन सी किसके ऊपर चढ़ेगी ये बात की बात है, ये भी अभी मैं समझाता हूँ। आई होप आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ तक समझ आ चुकी है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतनी बात है। ये देखिए दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, क्रस्ट फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में से लावा निकल रहा है और वो जो जगह गैप बन रहा है उसमें क्रस्ट बना दे रहा है। सिंपल सी बात, यही हमने पढ़ा अभी तक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये भी पढ़ा था, कन्वेक्शन थ्योरी भी यही बता रही है। और दूसरी उल्टी बात, जब दो प्लेट्स पास आएंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, एक दूसरे को दबाएंगी। अब कौन सी किसको दबाती है ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटी कम होती है ओशनिक प्लेट से, वो हल्की होती हैं, तो इसलिए ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आएगी। जब ऐसा होगा तो सबडक्शन जोन बनता है, ट्रेंच बनता है। कैसे बना ये बता दिया आपको, लास्ट उसमें बताया था, इससे पिछला जो फिगर बनाया ड्रॉ किया था उसमें बताया था। इसी तरीके से जब दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि दो, ये तो हमने एग्जांपल लिया एक ओशनिक प्लेट का, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो ओशियनिक प्लेट्स टकरा जाए, ये भी तो हो सकता है ना, कि दो प्लेट जो टकरा रही हो दोनों के दोनों ओशियनिक हो। तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि तब उस केस में ओशियनिक प्लेट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगी, समझ गए। और जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएंगी, ऐसा भी हो सकता है थर्ड केस, अभी समझाऊंगा यहाँ पे, तो उस केस में दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी कम होती है। अब मैं जरा एनसीईआरटी की लैंग्वेज कर लेते हैं। वेयर क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे क्रस्ट जो डिस्ट्रॉय होती है, दो प्लेट जब एक दूसरे टकराएंगी तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी। एज वन प्लेट डाइव्ड अंदर, कैसे क्रस्ट क्यों डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के अंदर डाइव कर रही है, समझ आ गया। ये इस तरीके से हो जाता है, ये हमारी प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, ये इस दूसरी प्लेट के अंदर डाइव कर जाती है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, समझ गए। अब ये ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है, ये वाली, ये कॉन्टिनेंटल हो सकती है, ये दोनों ओशियनिक भी हो सकती है,
लेकिन जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो सबडक्ट हो गई, इसको हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। और यहाँ पे ये हमारी बनेगी ट्रेंच। ये मैंने थोड़ी चौड़ी बन गई है लेकिन गहरी ज्यादा होती है, ठीक है, ये ट्रेंच बन जाएगी, ये थोड़ी गहरी होती है, ठीक है, ये हमारी बन जाएगी ट्रेंच। आगे पढ़ लेते हैं। द लोकेशन सिंकिंग ऑफ अ प्लेट ओकर्स इज कॉल्ड, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट ओकर्स इज कॉल्ड सबडक्शन जोन। जहाँ पे एक प्लेट की सिंकिंग होती है, ये वाली प्लेट यहाँ पे जा रही है ना, उसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं। ये आपको समझ आ गया। देर आर थ्री वेज इन विच कन्वर्जेंस कैन ओकर। अब ये कह रहा है कि तीन तरीके से कन्वर्जेंस हो चुका है, मैं बता चुका हूं। अब ये प्लेट दोनों ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं, ओशियनिक और ओशियनिक भी हो सकती हैं, और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं। अगर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल होगी तो ट्रेंच फॉर्म होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर एक प्लेट ओशियनिक होगी और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी तो ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगी और क्या फॉर्म होने का, ट्रेंच फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पढ़ा चुका हूं, 50 बार पढ़ा चुका हूं, अभी तक समझ आ गया होगा आपको। सेकंड केस आता है बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट्स। अब दो ओशियनिक प्लेट है, दो ओशियनिक प्लेट है, O1 O2। तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यहां भी तो यही हो रहा था, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में ओशियनिक की डेंसिटी ज्यादा थी तो इसलिए नीचे सबडक्ट हो रही थी। यहां भी यही होगा, अगर मान लीजिए O1 की डेंसिटी ज्यादा है तो अगेन दिस विल सबडक्ट, यहां पे भी ट्रेंच ही बनेगी। लेकिन इन दोनों में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जहां पे मार्क होती है, मान लीजिए ओशियनिक प्लेट गई नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट के, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है तो ओशियनिक प्लेट इसको थोड़ा सा उठा भी देती है। ये इस तरीके से नहीं होती, ये इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से ये इसको उठा देती है। और यहां पे कई बार पहाड़ भी बन जाते, माउंटेन्स भी पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारा ये यहाँ पे नाज़का प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। यहाँ पे ट्रेंच भी और यहाँ पे इधर माउंटेन रेंज भी है। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यों बने थे माउंटेन, ये डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको, अभी और ज्यादा डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना जरूरी हो मैंने बता दिया। क्या कि यहाँ पे ट्रेंच तो यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे ये रीजन कॉन्टिनेंट का उड़ जाएगा। इस वाले में ऐसा नहीं होगा, इस वाले में क्या होगा, दोनों भारी हैं तो हालांकि ज्यादा डेंसिटी वाली जी दब तो गई, लेकिन कम डेंसिटी वाली उठेगी नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगी, कम उठेगी, क्योंकि वो भी ऑलरेडी काफी भारी है। और क्योंकि वो उठ नहीं रही है, ऊपर नहीं हो रही है, तो इसको और ज्यादा सबडक्ट होना पड़ेगा, है ना, इसको और ज्यादा सबडक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंच बनती है वो बहुत गहरी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारा यहाँ पे ये फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक ओशन के पीछे मारियाना ट्रेंच है, दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच। इसकी जो गहराई है समुद्र में ट्रेंच की, वो 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लगभग 12 ही मान कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओशन कॉन्टिनेंट जब मिलेंगे तो ट्रेंच बनेगी, ओशन ओशन में भी ट्रेंच बनेगी, वो गहरी होती है। थर्ड केस हमारा आ गया बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे लोचा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों, पढ़ाऊंगा नहीं अभी मैं ज्यादा, उतना ही बताऊंगा जितना इंसर्ट में लिखा हुआ, लेकिन जो हमारा माउंटेन बिल्डिंग है ओरोग्राफी जो है जिसको हम बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग, वो इसी की वजह से होता है जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं, दोनों ही डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जब ये एक दूसरे टकराएंगी तो एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं और इस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं, ये इस तरीके से चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ये भी ऐसा आ जाएगी और ये भी ऐसा आ जाएगी, तो ये माउंटेन टाइप बन जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे फ्यूज हो जाती हैं, पहाड़ टाइप बन जाते हैं, यहाँ पे यंग फॉल माउंटेन्स बनते हैं। जब हम यंग फॉल माउंटेन्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी सेकंड टाइप की बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री खत्म हो गई। अब एक बाउंड्री और आती है जो ना तो दूर जा रही है ना पास आ रही है। जो पास आ रही थी वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वहां पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। जो पास आ रही थी वो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, वहां पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है ट्रेंचेस पे, है ना। अब एक बाउंड्री ऐसी है जहां पे ना क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है ना क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो लेट्स जंप टू द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज।
चलिए अब आ गया थर्ड टाइप की बाउंड्रीज जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ना प्लेट एक दूसरे के पास जा रही है, ना प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या होता है, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट, एक लिथोस्फेरिक प्लेट ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप है। चलिए अब क्या होता है, इसकी मूवमेंट तो इसकी जो डायरेक्शन है वो तो इस तरह है तरफ है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। समझ आ गया। तो क्या होगा, ये प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से की यार क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं, सॉरी ना तो दूर जा रही है ना पास आ रही है, लेकिन ये इस तरीके से है। ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे, इस तरीके से इस तरीके से मूव कर रही है। बहुत बड़ी है प्लेट, इतनी छोटी नहीं है, और धीरे धीरे मूवमेंट करती है। इस तरीके से प्लेट है। अब इनसे ना तो कोई खतरा है, लेकिन यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि जो प्लेट्स हैं हमने तो सीधी लाइन बना दी, लेकिन ये प्लेट्स ऐसे नहीं होती, ये प्लेट्स आड़ी तिरछी होती हैं। पढ़ा था ना इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप एंड साइज, इस तरीके की। तो ये कभी कभार एक दूसरे टच हो जाती है, तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट इन नीदर प्रोड्यूस नो डिस्ट्रॉयड, ये तो समझ आ गया। क्रस्ट जो ना तो प्रोड्यूस हो रही है ना डिस्ट्रॉय की जा रही है। एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, क्यों, क्योंकि प्लेट्स जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास कर रही हैं, ठीक है, स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ट्रांसफॉर्म फॉल्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन। ट्रांसफॉर्म फॉर्म्स जो होते हैं वो प्लेन्स होते हैं ऑफ सेपरेशन, प्लेन्स होते हैं, इनके बीच में रीजन है, गैप तो है ही यहाँ पे, सॉरी ये है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। यहाँ पे फॉल्ट का मतलब क्या होता है, फॉल्ट का मतलब जहां भी दो प्लेट्स के बीच में गैप है, मान लीजिए दो प्लेट्स है, इनके बीच में अगर गैप है तो यहाँ की जो अर्थ होगी, यहाँ का जो रॉक होगा वो नीचे धस जाता थोड़ा, ठीक है। तो इस जगह को हम फॉल्ट बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं वो प्लेन्स होते हैं ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रीजन। अब ये नया पंगा आ गया, क्या, ये कह रहे हैं कि ये जनरली परपेंडिकुलर जो होते हैं ये मिड ओशनिक रीजन के परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है यार, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, ये दूसरे से दूर जा रही है, ओशन में है, यहाँ पे ओशन रिजेस बन गई, मिड ओशनिक रिज बन गई। समझ आ गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो फॉल्ट कहां पे बनेगा, प्लेन कहां पे बनेगा, फॉल्ट प्लेन यहां पे, और ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, मिड ओशनिक रिज के, है ना, इस तरीके से। यही ये बोल रहा है, समझ आ गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है एज द इरेक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल अलोंग द एंटायर क्रस्ट एट द सेम टाइम। इनकी खासियत ये होती है कि इन फॉल्ट लाइंस में, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। इनमें इरप्शन तो होता है, लेकिन वो कभी यहां पे हो रहा है, कभी यहां पे हो रहा है, कभी यहां पे हो रहा है। समझ आया। तो इस वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ द अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अर्थ, पोर्शन ऑफ द, कुछ भूल गए लिखना, पोर्शन ऑफ द प्लेट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, मान लीजिए यहां पे अभी इरप्शन हो रहा है, यहां पे कहीं और नहीं हो रहा, तो यहां पे थोड़ी सी जो स्पीड है प्लेट की, या जो उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी, बाकी प्लेट की मूवमेंट अलग रहेगी। तो यहाँ पे पोर्शन बन जाएगा प्लेट का, अलग बन जाएगा वो पोर्शन, प्लेट के अंदर ही थोड़ी सी हलचल होने लगेगी। ऐसे यहाँ भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, इस तरीके से हो जाता है कई बार। तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ के एक्सिस से दूसरी तरफ उस प्लेट की मूवमेंट होने लगती है, ठीक है। क्यों हो रही है अवे, बिकॉज द रोटेशन ऑफ अर्थ आल्सो हैज इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ द प्लेट पोर्शन। क्यों, क्योंकि जो प्लेट पोर्शन है इनके ऊपर रोटेशन भी तो अपना प्रभाव डालेगा, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन है, बहुत टॉपिक है, मतलब थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, और ना ही हमें इतना ज्यादा पढ़ना है। जीएस में थोड़ा बहुत टच करना है, लेकिन इतना ज्यादा फिर भी हमें नहीं इसमें जाना है। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए, फैक्ट्स हैं इनको बस ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी के ही फैक्ट्स हैं, इनको बस ध्यान में रखिए। कभी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि ऐसा होता है, कि कौन सी प्लेट है जिसपे कि अर्थ के रोटेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, या एक्सिस से अवे जो है, जो इसके पोर्शन है प्लेट्स के उनका
जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी प्लेट्स की होती है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट्स जो खत्म होगी, 3 बाउंड्रीज 3 टाइप की। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने तो प्लेट्स के बारे में पढ़ लिया, प्लेट्स कैसे बनी, प्लेट्स की मूवमेंट भी पढ़ रहे हैं हम, 3 तरह की बाउंड्री हो गई, फोर्स भी पता कर लिया हमने। अब प्रॉब्लम आती है कि प्लेट की जो रेट ऑफ मूवमेंट कितनी है, कितनी तेजी से चल रही है, गाड़ी की स्पीड से चलती है या उससे कम स्पीड से चलती है, ट्रेन की स्पीड से, बाइक की स्पीड से, ये तो पता करना है। तो ये हम पता करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो होगी प्लेट की मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बार बार रिवाइज कीजिए, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।